मध्य पूर्व की धधकती रेत पर एक बार फिर युद्ध की आंधी उठ चुकी है। गाजा की गलियों में बारूद की गंध हर सांस के साथ और गहरी हो रही है और आसमान में ड्रोन और लड़ाकू विमान गर्जना भर रहे हैं। लेकिन इस बार ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की आवाज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी योजना की आहट है जो आने वाले महीनों में पूरे मध्य पूर्व का नक्शा बदल सकती है और शायद पूरी दुनिया का राजनीतिक संतुलन भी। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने एक नया ऐलान लेकर आए हैं। उनका कहना है, इज़राइल गाज़ा पर कब्जा नहीं करेगा, बल्कि उसे हमास से मुक्त करेगा और फिर वहाँ एक शांतिपूर्ण नागरिक प्रशासन स्थापित करेगा। एक ऐसा प्रशासन जो गाज़ा को स्थायी रूप से स्थिर रखे और इज़राइल के लिए कभी खतरा न बने। लेकिन सवाल ये है, क्या यह मुक्ति का रास्ता सच में शांति की ओर जाएगा या फिर गाज़ा को और गहरे अंधेरे में ढकेल देगा? क्या यह कदम नई उम्मीद का सूरज लाएगा या एक और लंबे दर्दनाक संघर्ष की शुरुआत करेगा? इज़राइल की कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है, गाज़ा सिटी पर सैन्य नियंत्रण करने का। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है, हमारे नागरिक बंधक, हमारे सैनिक, वे सब गाज़ा की सुरंगों में कैद हैं। उन्हें मुक्त करने और गाज़ा को दोबारा खतरा बनने से रोकने का यही एक रास्ता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कोई तुरंत शुरू होने वाला ऑपरेशन नहीं है। इसे कहा जा रहा है कि यह ग्रेजुअल ऑपरेशन है, यानी कदम दर कदम धीरे-धीरे यह होगा। ना कोई आधिकारिक तारीख, ना कोई समय सीमा, बस एक योजना जो वक्त के साथ आकार लेगी। अंदर की खबरें बताती हैं कि यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य कब्जा नहीं, बल्कि एक पोस्ट वॉर एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखने की तैयारी है। नेतन्याहू चाहते हैं कि गाजा में एक शांतिपूर्ण नागरिक प्रशासन बनाया जाए, जो वहां स्थिरता लाए और हमास जैसी ताकतों को फिर से पनपने न दे। नेतन्याहू के ऐलान के कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया भर में हलचल मच गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार को आपात बैठक बुलाने का फैसला किया है। बैठक की मांग करने वालों में है ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस और स्लोवेनिया। उनका कहना है कि गाजा की स्थिति पहले ही भयानक है और यह कदम इसे और बदतर बना देगा। इसके अलावा एक संयुक्त बयान में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और यूके के विदेश मंत्रियों ने इजरायल की इस योजना का कड़ा विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि यह फैसला गाजा के लोगों के लिए पहले से जारी मानवीय संकट को और गहरा करेगा। खाने, पानी, दवा और आश्रय की कमी पहले ही जानलेवा स्तर पर है। दुनिया का यह विरोध सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि अगर इजराइल यह कदम उठाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ सकता है। जहां एक तरफ यूरोप के कई देश इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं, वहीं अमेरिका का रुख कुछ अलग है। यूके के विदेश सचिव डेविड लैमी से मुलाकात के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि हमारे पास अभी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। वेंस ने व्हाइट हाउस के दो स्पष्ट लक्ष्य बताए हैं। पहला है कि हमास को हमेशा के लिए इस स्थिति में लाना कि वह निर्दोष इजराइल नागरिकों पर हमला न कर सके, और दूसरा है गाजा के मानवीय संकट को खत्म करना, ताकि वहां के लोग स्थिर और सुरक्षित जीवन जी सकें। इस बयान का मतलब बिल्कुल साफ है कि अमेरिका अभी शांति वार्ता या फिर राजनीतिक समाधान से ज्यादा सुरक्षा और मानवीय राहत पर ध्यान दे रहा है। इस पर हमास की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। नेतन्याहू की इस योजना को हमास ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। हमास के प्रवक्ता का कहना है कि हमारे लोगों के खिलाफ यह आक्रामकता पार्क में टहलने जैसी आसान नहीं होगी। गाजा के लोग हर गली, हर घर, हर सुरंग में लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमास का यह बयान न सिर्फ चुनौती है, बल्कि यह संकेत भी है कि आने वाले हफ्तों में संघर्ष और हिंसा बढ़ सकती है। तो इस तरीके से इजराइल का गाजा सिटी कंट्रोल प्लान सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, यह एक राजनीतिक भविष्य को आकार देने की कोशिश है। लेकिन इस योजना में कई अनुत्तरित सवाल हैं। पहला यह है कि अगर गाजा में नागरिक प्रशासन बनेगा, तो उसे कौन चलाएगा? दूसरा है, क्या यह प्रशासन फिलिस्तीनियों के लिए स्वीकार्य होगा? और तीसरा, क्या इससे
वाकई हमास जैसी ताकतें खत्म होंगी या वे और ज्यादा गुप्त और खतरनाक हो जाएंगी। फिलिस्तीन के राज्य की मान्यता का मुद्दा अब भी रुका हुआ है। अमेरिका का नो रिकॉग्निशन स्टैंड यह दर्शाता है कि फिलहाल कोई शांति प्रक्रिया सक्रिय नहीं है। इस समय सबसे नाजुक संतुलन है युद्ध, कूटनीति और मानवाधिकार। तीनों का संतुलन अगर बिगड़ा तो यह संघर्ष न सिर्फ गाजा बल्कि पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकता है। एक तरफ नेतन्याहू का सपना हमास मुक्त गाजा, दूसरी तरफ लाखों बेघर, घायल और भूखे लोग जो सिर्फ जीने का हक मांग रहे हैं। दुनिया के नेता चेतावनी दे रहे हैं, आम नागरिक दुआ कर रहे हैं कि यह आग जल्द बुझ जाए, लेकिन इतिहास गवाह है मध्य पूर्व में शांति की कीमत हमेशा भारी रही है और इस बार शायद यह कीमत और भी ज्यादा चुकानी पड़े। अगर आपको यह विश्लेषण जानकारी पूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या नेतन्याहू की यह योजना मध्य पूर्व में शांति लाएगी या फिर युद्ध की नई लपटें उठाएगी।